नहीं, पंचर होने से पहले उम्मीद की साइकिल वाले कल्याण सिंह जी से ऐसे गले मिल लिए, गला मिल लिए ऐसे। हमने उनसे पूछा, उनके लोगों से पूछा, ये आपने क्या किया? ये वही कल्याण सिंह है जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। कानून शरीयत आपने नहीं बदला, आपके वालिद ने बाबरी मस्जिद का ताला नहीं खोला, आपके वालिद ने शिलान्यास नहीं कराया। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, आपने उन पे उम्मीद की, 3 बार साइकिल पंचर हुई धड़ाम से। जब मुसलमान खुद जागा और खुद उसने अपना हक मांगने के लिए बयाना सीखा, तब भी आप उसके साथ छल करेंगे, धोखा करेंगे, फरेब करेंगे, और आप सलमान रुश्दी को बुला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती मुसलमानों का दिल दुखाते हुए? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशात को देखते हुए हमने वो निर्णय लिया है जो निर्णय संविधान के पूरे अधीन है और संविधान जिसकी इजाजत देता है। 9% की बात कर रहे हैं, फिर 15% की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम एक बहुत बड़ा व्यापक जन आंदोलन देश में खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर भी लड़ेगी, संसद में भी लड़ेगी, कांग्रेस के घिनौने चेहरे को हम सामने लाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने केंद्रीय नौकरियों में अल्पसंख्यकों को ओबीसी कोटे में 4.5% कोटा देने के फैसले पर चुनाव तक के लिए रोक लगा दी है। यूपी की चुनावी राजनीति के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण खबर है। अब नए सिरे से यह विवाद मोड़ लेगा, लेकिन हमारी चर्चा में यह बात शामिल है और रहेगी भी। कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सख्त बयान तो नहीं दे रही कि मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने से देश बंट जाएगा। हमारे आज के एक मेहमान मुख्तार अब्बास नकवी कई बार कह चुके हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। नकवी साहब को आज मुश्किल सवालों का सामना करना होगा, क्योंकि बिहार में उनके सहयोग से बनी सरकार ने मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण दिया है। कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। इन जगहों से गृह युद्ध की कोई सूचना नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? क्या वो आरक्षण का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं कर रही? राहुल गांधी मायावती से पूछते हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन मुसलमानों को कोटा क्यों नहीं दिया? 3 बार के शासन में मुलायम सिंह ने कोटा क्यों नहीं दिया? किसी को राहुल गांधी से भी पूछना होगा कि 2004 से केंद्र में आपकी सरकार है, आपने यूपी में चुनावों के ऐलान से ठीक पहले की रात कोटा देने का फैसला क्यों किया? किसी को पूछना चाहिए कि सच्चर से पहले के शासन के दौरान कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? बात चारों तरफ से होनी चाहिए। उमा भारती इस पूरे विवाद में असंवैधानिक वाली पार्टी लाइन को नया मोड़ दे रही हैं। पिछड़ों के नेता के रूप में पहचान रखने वाली उमा ने पिछड़ों के नेता को ललकारा है कि मुलायम और लालू इस मसले पर क्यों चुप हैं। पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के कार्ड को पिछड़ों के कोटे में कटौती के बहाने काउंटर करना चाहती है। कुशवाहा को खोने के बाद उसने मुस्लिम आरक्षण को नया धार दिया है। क्या पिछड़ा वर्ग इसे अपने अधिकार में कटौती के रूप में देख रहा है? वो क्यों नहीं खुलकर बोल रहा है? क्या उमा इस हमले से अब मुस्लिम पिछड़ों की दशकों पुरानी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं? यह दोनों के हक में होगा, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब मुस्लिम वोट पर दावेदारी कर रहे हैं। इस बार आरक्षण का प्रतिशत उस दावेदारी का आधार है, नमूना है। 4.5%, 6% या 9% या 18% या फिर कोई प्रतिशत नहीं। मुस्लिम समाज में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ कहते हैं कि चुनाव के वक्त फैसला ना होता तो विवाद ना होता। हमारे हक के सवाल को हमेशा वोट और विवाद के सवाल से जोड़ा जाता है। एक मुस्लिम छात्र ने मुझे ट्वीट किया कि जात के नाम पर आरक्षण मिल रहा है तो मौलाना इस्लाम विरोधी बताकर फतवा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। जाहिर है इन सब चुटकियों के बहाने मुस्लिम मतदाता अंगड़ाई ले रहा है। वो किसकी तरफ जाएगा, फैसला उस तरफ हो सकता है, मगर हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मुसलमान कभी वोट बैंक की तरफ वोट नहीं करता है। उसने हमेशा अलग अलग दलों को वोट दिया है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। बीजेपी को भी वोट दिया है, उसी उत्तर प्रदेश में। तो ये सवाल रहा आपके स्क्रीन पर, क्या बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को पिछड़ों के अधिकार में कटौती का मुद्दा बनाने में सफल हो पाएगी? इसी से जुड़ा एक और सवाल है। यूपी में सलमान रुश्दी से लेकर इजराइल तक की चर्चा
क्या इस हद तक जाएंगे नेता? वोट के लिए हमारे मेहमान आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रदीप जैन, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, आप झांसी से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। मुख्तार अब्बास नकवी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं नेता समाजवादी पार्टी। सुधींद्र भदौरिया साहब नेता बसपा। और तनवीर फजल साहब नए मेहमान हैं। आप सच्चर कमेटी के कंसल्टिंग सलाहकार सदस्य भी रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में आप पढ़ाते भी हैं। कोशिश करेंगे कि आपके नजर से इस मुद्दे की और बारीकियों को समझा जाए। लेकिन हृदय जोशी शायद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चुनाव आयोग के फैसले के पीछे, वहां आयोग के भीतर किस तरह की चौकड़ी चल रही है, हृदय अगर कुछ उसकी झलक आप दिखा पाए तो हमारी चर्चा यहां से आगे बढ़ सकेगी। हृदय, ओवर टू यू। देखिए रवि, सबसे बड़ी बात यह, जैसा आपने खुद अपने इंट्रो में काफी जिक्र किया कि चुनाव आयोग जो है वो भी इस बात को समझता है कि मुस्लिम वोट कितना डिसाइसिव होने जा रहा है और एक एक बारीकी जो है चुनाव आयोग जिसकी इतनी सम्मान सबको ही करते हैं, तो उसकी निष्पक्षता पर कोई उंगली ना उठे। इसलिए जैसे ही भले ही ये चुनाव आयोग ये कहता रहा शुरुआत में, जिस दिन चुनाव वोटों की जिस दिन वोटिंग की घोषणा हुई, जिस दिन वोट कब पड़ेंगे इस बात की चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हुई, कि आपने क्या इस पर कैबिनेट के फैसले पर आपका क्या कहना है जो एक दिन पहले सुनाया गया वोटों की घोषणा के। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा कि हमारा जुरिडिक्शन तब शुरू होता है जब वोटिंग की ऐलान होता है। लेकिन आज चुनाव आयोग का जो फैसला है साफ तौर पर दिखा रहा है कि चुनाव आयोग को इस बात का दबाव है कि कहीं वो रूलिंग पार्टी के करीब न दिखाई दे, और इसलिए चुनाव आयोग ने आज ये फैसला सुनाया है। अभी मेरे चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बहुत पहले भी ऐसे फैसले सुनाए जाते रहे हैं। जब एक साल पहले भी अगर हमें ऐसा लगे कोई ऐसा फैसला सरकार ने सुनाया है रूलिंग पार्टी ने जिसका असर वोटिंग पे पड़ सकता है, तो हम उसके खिलाफ अपना आदेश दे सकते हैं, और इसीलिए आज डीओपीटी को हमने कहा है। तो इससे साफ तौर पर लगता है रवीश, आप आगे इस बात की चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम में, अपने पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं कि चुनाव आयोग को तक लग रहा है, जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, कि जो मुस्लिम आरक्षण है कैबिनेट का फैसला वो कहीं न कहीं स्विंग कराएगा वोटों की, और इसीलिए फैसला सुनाया गया है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.